की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे जुबनाश्व कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और रात्रि में यज्ञ मंडप में ही शयन करना था। तो यजमान यज्ञ मंडप में शयन करे तो रात में प्यास लगे तो कौन सा पानी पिए? बोले यजमान को पीने के लिए एक कलश रखा रहता है, लेकिन अंधेरे में जिस कलश का पानी पीना चाहिए उस कलश का पानी न पी करके वस्ती वरी नाम का एक कलश यज्ञ मंडप में था, उस कलश के जल को पी लिया धोखे में। कर्म का लोप हो गया। परिणाम क्या हुआ? बोले जो गर्भ उनकी पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था वो उन्हीं के गर्भ में आ गया। महाराज योनासु के पेट में बालक आ गया। उल्टा ही फल हो गया। विधि का लोप होगा तो कर्म का विधान बिगड़ेगा, उसका फल भी विपरीत। पेट में बालक आ गया। फिर तो महर्षियों ने कहा अब क्या हो? बोले इनका पेट चीर करके बालक निकालो। पेट चीर करके बालक को निकाला गया। वही महाराज मानधाता हुए। मानधाता अपने पिता के गर्भ से पैदा। तो यज्ञ में विधि का लोप हो जाए तो फल नष्ट हो जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं विद्वान और ब्रह्म राक्षस, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। कहते हैं हाँ, कभी कभी विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। हाँ, वो दूसरे अर्थों में कहते हैं। बोले विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। बोले कौन से? बोले जो विद्वान होकर के केवल दूसरों को अपमानित करते रहें, अपने वैदुष्य की धाक जमा करके दूसरों की केवल कमियां बताते रहें, दूसरों की आलोचना करते रहें, ऐसे विद्वान जो है वो राक्षस ही होते हैं। महाराज विद्वान का तो मतलब है जो दूसरे को ज्ञान प्रदान करे। जो अज्ञानी है उसको तुम ज्ञानी बना दो, ये विद्वान होने का महत्व। और विद्वान होने का ये महत्व नहीं है कि तुम सबका अपमान ही करते चलो। तो विद्वान होकर के विद्या के गर्भ में जो दूसरे का अपमान करे वही विद्वान राक्षस होता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, क्योंकि उसके हृदय में सरसता नहीं। क्यों? बोले साक्षर तो है लेकिन सरस नहीं है। गुरुजी कहते थे साक्षर का उल्टा क्या होता है? बोले राक्षस। साक्षर का उल्टा राक्षस होता है। लेकिन अगर सरस है तो बोले सरस का उल्टा तो सरस ही होता है। अगर वो सरस है तो वो सरस ही रहेगा, लेकिन सरस नहीं है, केवल साक्षर मात्र है, तो वो राक्षस ही बन जाएगा हमारा। इसलिए विद्वांसो ब्रह्म राक्षस। विद्वान होने का मतलब ये है कि आप अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा लोगों का कल्याण करें, लोगों का हित करें। जो अज्ञानी है उस पर दया करके उसे ज्ञान प्रदान करें, और केवल अपने ज्ञान के अभिमान में लोगों का अपमान करते रहें कि तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। सबको मूर्ख कहकर, सबका अपमान करके अपने ज्ञान का हम डंका बजाते रहें। बोले ऐसा ज्ञान व्यक्ति को राक्षस ही बना देता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। क्यों? बोले विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं विधि से हीन यज्ञ होगा तो कर्ता का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए आप विधि पूर्वक यज्ञ करावें। ये चर्चा हो रही थी, तब तक बगल में सुमंत्र जी महाराज खड़े थे, दशरथ जी के मंत्री। दशरथ जी के 8 प्रमुख महामंत्री हैं, जिसमें सुमंत्र जी बड़े महान हैं। धृष्टिर्जय